ایک माँ जिसने अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर दिया था, उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। हर लहर की आवाज उसे अपने बच्चे की याद दिलाती थी। हर लम्हा एक ही सवाल था, क्या मेरा बच्चा जिंदा होगा? दूसरी तरफ फिरौन का महल, जो कभी तकब्बुर का मरकज था, आज बेचैनी का शिकार था। वो बच्चा जो दरिया से निकाला गया था, किसी भी औरत का दूध कबूल नहीं कर रहा था। दाइयाँ बुलाई गई एक के बाद एक, मगर हर दफा बच्चा जोर जोर से रो देता। महल के लोग परेशान थे और हजरत आसिया भी फिक्र में डूबी हुई थी। उनके हाथ में बच्चा था, लेकिन बच्चा चैन में नहीं था। वक्त गुजर रहा था और महल के अंदर टेंशन बढ़ता जा रहा था। सिपाही इधर उधर भाग रहे थे, खवातीन परेशानी में खड़ी थीं और हर चेहरा ये पूछ रहा था, ये बच्चा चुप क्यों नहीं होता? किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का प्लान है। लेकिन इस सब के दरमियान महल के बाहर एक नज़र सब कुछ देख रही थी। वो एक छोटी सी लड़की थी, खामोशी से दूर खड़ी हुई। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, जिसने दरिया के किनारे से इस संदूक का पीछा किया था। उसने देखा कैसे बच्चा महल के अंदर ले जाया गया और कैसे अब महल के अंदर बेचैनी फैल चुकी है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसकी आंखों में यकीन था। उसने कहा, क्या मैं आपको एक ऐसी औरत का पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सकती है? महल के लोग पहले हैरान हुए, फिर मजबूर हो गए। उन्होंने फौरन कहा, हाँ, जल्दी बुलाओ उसे। दूर एक घर में एक माँ अब भी बेचैन थी। उसने अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले किया था, लेकिन दिल फिर भी रो रहा था। हर दरवाजे की आहट पर उसका दिल उछल जाता। हर लम्हा वो बस दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। और फिर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे बुलाया गया फिरौन के महल में। उसने सोचा शायद किसी और के बच्चे को दूध पिलाना है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह उसके लिए क्या प्लान कर चुका है। जब वो महल में दाखिल हुई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर उसने उस बच्चे को देखा। वही चेहरा, वही नूर, वही एहसास। ये उसका अपना बच्चा था, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा लिए। जब उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, तो वो बच्चा जो सबके हाथों में रो रहा था, अचानक चुप हो गया। महल के लोग हैरान रह गए। हजरत आसिया ने सुकून की सांस ली और फिरौन के महल में पहली बार सुकून नजर आया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का वादा था। जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा था, अल्लाह ने उससे उसका बच्चा वापस दे दिया। और सिर्फ वापस नहीं दिया, बल्कि इज्जत के साथ। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये बच्चा अब फिरौन के महल में परवरिश पाने वाला था। और एक दिन यही बच्चा फिरौन के तकब्बुर को तोड़ने वाला था। पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।